वेदों के अंदर कहीं भी कबीर लिखा हुआ मिल गया, कबीर, तो मैं इस गद्दी को छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा करता हूं मैं। अरे पहले शास्त्रों को बोलना तो सीख लो। कभी शास्त्र बोलते हो, हैं? शास्त्र होता नहीं, शास्त्र नहीं होता, शास्त्र होता है। और वेदों को वेदा बोलता है तुम्हारा गुरु, वेदा। वेदा नहीं होता, वेद होते हैं भाई। पहले बोलना तो सीख लो, उसके बाद टिप्पणी करना। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर इनको बैठा दिया कि यही सर्वोच्च भगवान है। एक मुसलमान जुलाहे को तुमने भगवान बना के सामने, दुनिया के सामने रख दिया। ये गलत काम मत करो, ये हम सहन नहीं करेंगे। कबीरपंथी के जो इनके भक्त हैं वो जरा ध्यान से सुने और इस पे अपनी टिप्पणी भी अवश्य में, और इसमें झूठ कुछ नहीं है। इस्लाम व ईसाई भारत से हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए 1000 वर्षों से निरंतर प्रयासरत है। ये शक्तियां रामपाल और इसके जैसे लोगों का प्रयोग धर्म तोड़ने के लिए किया जाता है। अशिक्षित जनता इनके प्रलोभन का शिकार बन जाती है। जल्द हिंदुओं को जागना होगा, नहीं तो यह संस्कृति समाप्त हो जाएगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से आए हैं बालाजी सेवा धाम के महंत आचार्य अमित जी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में एक बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है कबीर के बारे में। कुछ लोगों ने कबीर को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर बिठाकर कबीर को ही भगवान घोषित कर दिया है। उसी मुद्दे को लेकर हम आज फिर से बालाजी सेवाधाम के महंत आचार्य अमित जी के साथ हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बार बार इस विषय को आप समाज के सामने लेके आ रहे हैं। आचार्य जी, कबीर के जन्म के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कैसे जन्म हुआ था कबीर का, कहां पर जन्म हुआ था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं वार्ता को प्रारंभ करने से पहले एक बात समाज के सामने अवश्य कहूंगा। ये भारत देश ही केवल एक ऐसा देश है और हिंदू समाज ही एक ऐसा हिंदू समाज है कि आप हमारे भगवान और देवी देवताओं के संदर्भ में कुछ भी कह सकते हैं। इतनी हिम्मत, इतना सामर्थ्य और किसी इस्लामिक देश में जाकर उनके धर्म के संदर्भ में कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर भारत के अलावा किसी और देश के अंदर आप किसी पीर या पैगंबर को अगर कुछ बोल देते हैं या उनसे ऊपर किसी को अगर आप बता देते हैं तो आप जीवित नहीं छोड़े जाएंगे। आपकी गर्दन काट के आपको बीच चौराहे पे लटका दिया जाएगा। यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग हिंदू धर्म के संदर्भ में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे आराध्य देवी देवताओं के संदर्भ में कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी उनके ऊपर बैठा देते हो। और आज आपने जो चर्चा में विषय लिया है कि आज हमने सुना है कि कबीर पंथ के जैसे कि संत रामपाल हैं, वो इनके जो गुरु हैं, और गुरु भी नहीं, उनको भगवान की संज्ञा दी जाती है कि धरती पर अब वो भगवान का रूप है। बड़ी हास्यपद बात है, बड़ी हास्यपद बात है कि एक साधारण से इंसान को आज भगवान का संज्ञा दी जा रही है। अब आप ये देखिए कि ये चर्चा में विषय बना हुआ है कि कबीर जो है वो फूलों में से पैदा हुए और फूलों, उनकी मृत्यु के बाद वो फूल बन गए। तो हमेशा आज पहले की तरह हम आज भी प्रमाण कुछ देंगे और इन प्रमाणों को कोई भी झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे दिए हुए प्रमाण नहीं है, सरकार द्वारा और कुछ उलेमाओं द्वारा और कुछ इनके भक्तों के द्वारा ही प्रमाणित है। आज ये भोली भाली जनता इस चीज को देख ले। जहां तक कबीर के जन्म के विषय में बात आती है, ये बनारस के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार आजमगढ़ के बेलहरा गांव में इनका जन्म होता है। और बेलहर पोखर पटवारी के कागजों में आज भी जिस जुलाहो की बस्ती में इनके जन्म का उल्लेख मिलता है, आज भी उसके लिखित प्रमाण आज हैं, लिखित प्रमाण हैं। और वर्तमान में जुलाहो की बस्ती के वहां पे प्रमाण मिलते हैं। ऐसी मान्यता है, जैसा हमने पहले भी बताया था, जिसको एक इनके ही पंथ के कुछ मुख्य लोग इसको झूठ बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है उस समय की कि उस समय इस्लामिक शासन था और हिंदुओं का बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। बच्चों के साथ नरसंस हत्याएं करी गई थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, हिंदू समाज के साथ घिनौने कृत्य हो रहे थे। ऐसे में इन जुलाहों की बस्ती
के ऊपर भी नरसंहार हुआ और उसमें बहुत जुलाहों के परिवार मुसलमान बन गए। आज भी इस बात के प्रमाण है। आचार्य जी, जैसी कि भ्रांति जन्म के साथ जुड़ी हुई है, वैसी ही भ्रांति कबीर की मजार के साथ भी जुड़ी हुई है कि मृत्यु के बाद कबीर का क्या हुआ था। देखिए, भ्रांति किसी प्रकार की नहीं है, भ्रांति बनाई गई है इनके संत और गुरुओं के द्वारा, जिससे कि एक भोले समाज को भ्रमित कर दिया जाए। एक अशिक्षित, जिसपे शिक्षा नहीं है, अशिक्षित समाज को इन्होंने बहकाने और फुसलाने का काम किया है और जिसमें ये सफल भी रहे हैं और हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है। जहां तक इनकी मजार के संदर्भ में बात आती है, उसके संदर्भ में भी पूरा इसमें शोध हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि कबीर एक मुसलमान थे। और जहां तक कि इनकी मजार के संदर्भ में आता है, इसको मैं कबीर पंथी के जो इनके भक्त हैं वो जरा ध्यान से सुने और इस पे अपनी टिप्पणी भी अवश्य दें। और इसमें झूठ कुछ नहीं है, इसको जरा अवश्य समझ ले। आईनाए अकबरी, अबू फजल ने अपनी किताब में उत तबारिक, दिल्ली, पेज नंबर 46 में इनकी मजार के संदर्भ में उल्लेख किया है कि इनको वहां पर दफनाया गया था। और मैं आपको बता दूं इसी बीच में कि ये हिंदू धर्म का कबीर इतना बड़ा विरोधी था कि सभी हिंदू मान्यताओं का विरोध किया। जहां जहां भी हिंदू मान्यताएं थी, चाहे वो तीर्थों पे जाना था, चाहे मूर्ति पूजा थी, सबका विरोध किया इसने। और काशी में जाकर इसने पूरा इस्लाम के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इसने स्वयं ये कहा कि मगर में ही जाकर मेरी कब्र बनाना। ये कबीर की ही वाणी है। उसके बाद शेख अली, किताब एराइस ए महफिल, पेज नंबर 93 में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद धनी धर्मदास के बारे में शायद ऐसा हो कबीर पंथी में जो ना जानता हो, क्योंकि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पंथ बनाया था कबीर के नाम से। तो इन्होंने कबीर, उस समय की बात है जो इन्होंने एक चौपाई भी लिखी थी जब कबीर की कब्र खोदी। ये कबीर, क्योंकि इस्लामिक शासन था, इस्लामिक शासन में कब्र जैसी खोदी गई तो कबीर पंथी मांग रहे थे कि आप इनको जलाएंगे, लेकिन कबीर का ही आदेश था कि मुझको दफनाया जाए इस्लामिक पद्धति के अनुसार। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का मूर्ख बनाने के लिए उसको रातों रात वहां से गायब कर दिया। देखो धर्मदास जी क्या कहते हैं, खोद के देखी कब्र गुरु देह ना पाहिया, खोद के देखी कब्र गुरु देह ना पाहिया। यानी कि जब गुरु की कब्र खोद के देखी गई तो गुरु उसमें नहीं थे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या दिया जा सकता है, आप मुझे बताएं। उसके बाद कुछ लोग और भी प्रमाण मानते हैं इसके कि ये एक मुसलमान थे या नहीं थे, उस संदर्भ में भी देख लीजिए। इसमें मेरा कहना नहीं है, मैं आज कबीर पंथ के उन्हीं सभी भक्तों के सामने ये खुलासा कर रहा हूं कि कबीर मुसलमान थे, ये मैं नहीं कह रहा। उस समय के जो अंग्रेज राइटर थे उनके मुंह से भी आप सुन लीजिए। एक का नाम था व्हील और डॉक्टर क्यूल्ट, उन्होंने मुसलमान होने की अपनी पुस्तकों में पुष्टि करी है। उसके बाद दबिस्तान ए मजाहिब, पृष्ठ 200 में कबीर जलाहा जाद की अजमो बिहादान मसूर हिंद अस्त पुस्तक में इनके मुसलमान होने का जिक्र है। और जो भगवान के रूप में से पूज रहे हैं, तो मैं उनके संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि इनके जो खलीफा थे, इनके जो गुरु थे, उसका नाम था शेख ताकी। अब शेख ताकी का उल्लेख भी मोहम्मद गुलाम सखर की किताब खजीमुतुल असाफिया, उसमें लिखा हुआ है शेख कबीर जोलाहा शेख तकी के मुरीद एवं खलीफा, स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सारा कबीर के जो गुरु है उनके ऊपर जो अध्ययन और शोध किया है, ये उसी समय के लोगों ने, जब ये काफी चर्चित हो गए थे, तो उसी समय के लोगों ने इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी थी, उन्हीं ने ये सब चीज छापी है, हमने नहीं छापी। अब शेख ताकी ने
इन्हें अपना मुरीद स्वीकार कर लिया। और इसके संदर्भ में एक कथा भी है, कहानी भी है कि ये बल्ख और बुखारा की यात्राओं पे दोनों गए, बल्ख और बुखारा की यात्रा पे दोनों गए। वहीं से इसने सारी शिक्षाएं कबीर ने वहां से ली, चौपाइयां, दोहा, जो भी सीखा अपने गुरु से सीखा इसने। और जहां गुरु रामदास का जिक्र आता है, हिंदू धर्म को पागल बनाने का जो काम करा जा रहा है, जहां गुरु रामदास जी का जिक्र आता है कि गुरु रामदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, पूरी तरह से झूठ है। हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक इन्होंने बहुत अच्छा बहाना बनाया है। गुरु रामदास जी ने पूरे समाज के सामने बोल दिया था कि यह मेरा शिष्य नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ अशिक्षित को वो शिष्य बना ही नहीं सकते थे। ये मदरसे में भी पढ़ना गया, लेकिन इसका मन नहीं लगा, ये वहां से भगा दिया गया। इस पे एक शब्द लिखना आता था, अल्लाह, अल्लाह। ये उस अल्लाह के अलावा कोई शब्द लिखना ही नहीं जानता था। इसने जो भी शब्द और चौपाइयां सीखी, शेख ताकिर से सीखी। अब सुनिए, जब ये अपनी यात्रा से लौट रहे थे तो उस दौरान जो है शेख ताकी ने इसको जो भोजन दिया, वो चावल और सब्जी दिए, और वो बासी थे। उससे खा के कबीर को हैजा हो गया। और ये अपनी चौपाइयों में लिखते हैं, कबीर लिखते हैं चौपाइयों में, साग भात जिरवानी माठा हमरे पीर के एही हाथा। और उसे खाने के बाद जब ये बीमार हो गए, तड़प गए जमीन में, बुरी तरह से ये बीमार होकर तड़प रहे थे, तो इन्होंने जब अपने खलीफा को ये शब्द कहे, और जब इसके खलीफा को इसके ऊपर क्रोध आया, तो उसने भी एक चौपाई इसके ऊपर लिख दी, एही छोड़ और क्या खा है माटी, तो ऊपर पांडे 6 मास की टाटी। टाटी का मतलब समझ जाओ। इसको इतने बुरे अपशब्द उसने बोले, और ये 6 महीने तक कबीर बीमार रहा। आज भी इसके नाम से झूसी में 2 नाले हैं, एक कबीर नाला, दूसरा कौन सा है, लोटन नाला। आज भी 2 नाले इसके ऊपर है। अच्छा, बैसकोट कबीर एंड कबीर पंथ 1907 में पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है, पढ़ लेना। बैसकोट कबीर एंड कबीर पंथ 1907 पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। इससे ज्यादा प्रमाण इसके जन्म के कोई और हो नहीं सकते। देखो, जब हमारी अगली हम भगवान श्री राम के संदर्भ में, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो जहां पर यह गीता के और रामायण के उल्लेख देता है, हम सारे आपके सामने, सारे के सामने उल्लेख करेंगे। पहली बात, एक बात और सुन लीजिए, कबीर शब्द जो है वो फारसी का शब्द है, संस्कृत का शब्द नहीं है। ना कबीर को संस्कृत आती थी, ना संत रामपाल को संस्कृत आती है, ना इसके जितने भी अनुयायी हैं उनको किसी को भी संस्कृत नहीं आती है। उन्होंने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, और जो वेद की पुस्तकें उठा के लेके आए हैं, असली वेद हम आपको दिखाते हैं। ये ऋग्वेद है। मैं सभी दर्शकों से यह प्रार्थना करता हूं कि जो भी, जिसको भी वेद चाहिए, असली वेद हम आपको देंगे। और कहीं भी अगर उसके वेदों के अंदर कहीं भी कबीर लिखा हुआ मिल गया, तो मैं इस गद्दी को छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा करता हूं मैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे 4 वेद हैं, लेकिन आज वर्तमान में वेदों के साथ छेड़खानी करके पता नहीं झूठी टीकाएं और दर्शन तो 250 से ऊपर बनाती हैं लोगों ने, यही झूठ और मक्कारी करके। कहीं भी कबीर शब्द अगर आपको वेद के अंदर मिलता है, कबीर, तो मैं अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी, इतना झूठ फैलाया गया है। एक तरफ कबीर वेदों का और शास्त्रों का खंडन करता है, दूसरी तरफ संत रामपाल शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि को बताता है। तो भैया सच कौन बोल रहा है? तुम में से दोनों में से सच कौन बोल रहा है?
अगर तुम वेदों के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार भगवान की पूजा बताते हो तो तुम कबीर को नहीं मानते थे, और तुम अगर कबीर को मानते हो तो वेदों का तुम खंडन करते हो। कभी तुम अपनी वीडियो के माध्यम से कहते हो कि तुम साक्षात्कार को भी मानते हो, कभी तुम अपने अनुयायियों को निराकार की पूजा बताते हो। तुम द्वैत और अद्वैत को समझने में ही कंफ्यूज हो, तुम अपने आप में ही कंफ्यूज हो कि तुम्हें करना क्या है। पहले इस संस्कृत भाषा को सीखो, उसके बाद वेदों के ऊपर चर्चा करना। जब तुम्हारे गुरु को ही संस्कृत नहीं आती, उल्टा सीधा जहां से मनगढ़ंत कहानी बना के तुमने दुनिया के सामने कर दिया। आज जो हमने आपको अभी फिलहाल जो हमने आपको प्रमाण दिए हैं, इनकी जरा अपने स्तर से खोजबीन करो, और इसमें अगर कुछ गलत मिलता है तो जो पुराने इतिहासकार हैं उनके कान मरोड़ो। इसी के साथ अब मैं अगली बार आपसे दोबारा मिलूंगा रामायण की और गायत्री के संदर्भ में। जो रामपाल ने ये जो कहा है ना कि गायत्री केवल ऋग्वेद तक ही सीमित है, तो मैं उसमें भी बताऊंगा कि ऋग्वेद क्या, पूरे चारों वेदों के अंदर गायत्री के स्रोत हैं। पूरा गायत्री चारों वेदों के अंदर है, पूरा गायत्री उपनिषदों के अंदर भी है। उपनिषद को दर्शन भी कहा जाता है। अरे पहले शास्त्रों को बोलना तो सीख लो। कभी शास्त्र बोलते हो, शास्त्र होता नहीं, शास्त्र नहीं होता, शास्त्र होता है? और वेदों को वेदा बोलता है तुम्हारा गुरु। वेदा वेदा नहीं होता, वेद होते हैं भाई। पहले बोलना तो सीख लो, उसके बाद टिप्पणी करना। अगर तुमने ये मन बना लिया है कि तुम्हें ब्राह्मणों को ही कोसना है, ब्राह्मणों को ही गाली देनी है, तो देखो फिर उसमें कुछ बात नहीं। तुम मानो कबीर को, कबीर को मानने को हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत मत करो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता था कि तुमने वेदों के साथ छेड़खानी करके, और तुमने भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से भी ऊपर उसको बैठा दिया तुमने। ये तुम्हारा अधिकार नहीं बनता। हम कबीर को तुम भगवान मानो, जिसका मन करता भगवान माने, पूजे, अपने घर में खूब धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओ, खूब मानो, हम मना नहीं करते। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर इनको बैठा दिया कि यही सर्वोच्च भगवान है। एक मुसलमान जुलाहे को तुमने भगवान बना के सामने, दुनिया के सामने रख दिया। ये गलत काम मत करो, ये हम सहन नहीं करेंगे। आचार्य जी, आपने जो हिंदू धर्म के लिए जो सेवा करी है और जो लोगों को जगाने का काम किया है, वो बहुत ही धन्य है। और आज आप इस चर्चा से दो चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि कबीर एक इस्लामिक शब्द है, पर्शियन शब्द है, उसका हिंदी या संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है, कबीर कभी भी वेदों पे नहीं गए, वो भक्ति मार्ग थे, उन्होंने हमेशा वेदों को नकारा है। और रामपाल जिन वेदों की बात करता है उनको झूठ करके परोसता है। तो आपने गुरुजी आज सभी को समझा दिया। अब जो भी लोग बोल देते हैं वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, शास्त्र, उन सबको भी एक मैसेज मिल गया होगा कि सत्य क्या है। फिर भी कुछ लोग जिनको अब भी नहीं समझ आ रहा, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे।